नमस्कार। मैं आज वापस एक वीडियो जो एक नई प्रैक्टिस शुरू करी है डेली व्लॉगिंग करने का, ये उसका आज सेकंड एपिसोड है। और मैं आज एक टॉपिक पे डिस्कस करना चाह रहा था, जो कि ये टॉपिक है कि कैसे बुक्स पढ़नी चाहिए। हम लोग को सब लोग को कई बार ऐसा लगता है कि जिनको बचपन में बुक्स पढ़ने की आदत थी और अब वो कहीं ना कहीं लोग ऐसा पाते हैं कि उनका अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। जब वो बुक पढ़ने बैठते हैं तो वो ध्यान से एक पन्ना भी ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं। और या तो क्योंकि दुनिया की और आपकी सराउंडिंग्स की आपकी जो रिक्वायरमेंट होती हैं वो डिमांड करती हैं। आपके साथ कोई छोटा बच्चा हो सकता है, या आपकी जॉब हो सकती है, या हम देख सकते हैं कोई भी आपके एनवायरनमेंट में कोई ऐसी डिमांडिंग चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से आप सोचें कि बहुत देर तक बैठ के आप पढ़ सकें आधे घंटे, वो कई बार नहीं पॉसिबल होता है। इसमें एक दूसरा रीज़न ये है कि सोशल मीडिया की वजह से, जैसे सब जानते हैं कि उसमें इतना अच्छा उन्होंने इंटरेस्टिंग बना दिया है उसको। इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, फेसबुक, यूट्यूब वाले, वो लोग बहुत स्मार्ट लोग हैं और उन्होंने अपनी ऐप को इतना अट्रैक्टिव और एडिक्टिव बना दिया है कि जो रील्स हैं उसको स्क्रॉल करने में बहुत मज़ा आता है। और उसके सामने ये जो बुक है, जो हमारा एक पुराने सालों से चला आ रहा है, एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है, तो वो उसके मुकाबले बहुत ही कम अट्रैक्टिव और एंटरटेनिंग लगता है। तो इसलिए लोगों के पास इतना अच्छा ऑल्टरनेटिव भी अवेलेबल है कि वो बुक पढ़ना नहीं पसंद करते। तीसरी बात हम देखते हैं, जैसे एक तरीके से वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन चल रही होती है, तो क्योंकि मैं पूरी तरह से ये नहीं मानूंगा कि अच्छा लोगों का अटेंशन स्पैन कम हो गया है। सिर्फ यही रीज़न है, सच्चाई यही है कि हर जने के पास लिमिटेड टाइम है और आपको लगता है कि इस टाइम से हम क्या बेस्ट यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो अगर आप बुक पढ़ते हैं तो उसकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, यानी कि अगर आपने 1 घंटे बुक पढ़ी तो वो आपके लाइफ का 1 घंटा डिमांड करता है वो हॉबी। और अब आपको लगता है कि क्या ये 1 घंटे का बेस्ट यूटिलाइजेशन यही है कि मैं बुक पढूं। हो सकता है आपको लगे कि आप अपने करियर के लिए कुछ अच्छा कर लें, या आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लें। ये भी उस 1 घंटे का एक अच्छा बेटर यूटिलाइजेशन हो सकता है। तो उस वजह से भी आपको लग सकता है कि ये जो बुक पढ़ना है ये उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। तीसरी इसके अलावा एक बात ये है कि जैसे हम देखते हैं ईरान में वॉर हो रही है, दुनिया में कई जगह वॉर हो रही है। और एक तरीके से जब हम सोचते हैं, मान लीजिए आप ऐसे एक वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन में बैठे हैं, तो आपके ऊपर गोला बारूद गिर रहे हैं आपके आस पड़ोस में, तो ऐसे में कोई भी जना रुक के बुक नहीं पढ़ सकता है। और अगर हम देखें कई सारे हमारे देश में भी ऐसे वॉर टाइप सिचुएशंस ही हो गई है इस समय। दिल्ली में जो लोग पहुँचे हुए हैं प्रोटेस्ट करने और उनके ऊपर पुलिस लाठियाँ बरसा रही हैं, तो एक तरीके से गृह युद्ध, सिविल वॉर टाइप की सिचुएशन हो गई है, जहाँ पे लोग और गवर्नमेंट के बीच में प्रॉपर लड़ाई हो गई है। ऐसे में आप फोकस नहीं कर पाते क्योंकि आपको लगता है आपकी एनवायरनमेंट में अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो कुछ आपके ऊपर चोट पहुंच सकती है। और ऐसे में कोई भी बंदा आराम से, मन में इतनी शांति, एक बुक पढ़ने के लिए एक शांति चाहिए मन में, जो कई बार अवेलेबल नहीं होती है। तो और अगर हम उस युद्ध को हटा भी दें तो एक इकोनॉमिक वॉर की तरह चल रही होती है। जैसे अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको पता है कि अगर आपकी जॉब डिमांडिंग होगी 8 से 10 घंटे की, कई बार और ज़्यादा डिमांडिंग भी हो सकती है, तो उस वजह से आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा। आपको लग रहा है कि मुझे घर की ईएमआई पे करनी है, मुझे कार की ईएमआई पे करनी है, मुझे अपनी रेंट पे करनी है, आपके ऊपर कोई लोन या कर्ज़ हो सकता है। तो एक तरीके से आपको, या आपकी जॉब है, आपका ख़तरा है कि जॉब से निकाल दिया जाएगा, तो वो भी एक तरह का स्ट्रेस आपके एनवायरनमेंट में है। तो इन सब चीज़ों की वजह से हम कई बार ये सारे फैक्टर्स हमको मिल के मुश्किल कर देते हैं कि हम ध्यान से बैठ के किसी बुक को पढ़ें। लेकिन मुझे क्या लगता है कि अभी हम लोग कई बार बहुत मुश्किल अपने लिए टारगेट सेट कर लेते हैं कि हम साल में 15 बुक, 20 बुक, 30 बुक पढ़ेंगे, और फिर हम पूरा इतना बड़ा टारगेट सेट करते हैं। तो मुझे लगता है कि एक ही बुक पढ़ें या 2 बुक पढ़ें, और कोई ऐसी बुक बना लें जो आपको पसंद है, उसी बुक को बार बार पढ़ें। और जब आप उस बुक को बार बार पढ़ते हैं तो कोई पॉइंट ये नहीं है कि आप कोई नई इन्फॉर्मेशन लेके आएँ। तो जब आप कोई नई बुक पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में स्टोरेज लिमिटेड है, तो इसलिए जब आप एक नई इन्फॉर्मेशन डालते हैं तो पुरानी इन्फॉर्मेशन खाली हो जाती है। इसलिए एक ही बुक को बार बार पढ़ें। तो यही मेरा आज का टॉपिक था। थैंक यू।